ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सदा शांति की स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले, शांति की सागर बाप की गोद में पलने वाले, शांति धाम की यात्रा करने वाले, शांति की दुनिया को धरा पर स्थापित करने वाले आप सभी शांति दूत बाप दादा का विशेष रत्नों को प्रणाम। ब्राह्मण जीवन सेवा के लिए है। ब्राह्मणों का जीवन में सेवा नहीं तो श्वास नहीं है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं है। ऐसी सेवा ही हमारा मुख्य है। ज्ञान योग तो ही है, परंतु ज्ञान योग धारणा के साथ साथ सेवा भी एक श्वास है। ऐसे ब्राह्मणों के जीवन में सेवा के जितनी महत्व है, परंतु जीवन सेवा में भी समय प्रति समय परिवर्तन होते जाते हैं, समय प्रति समय नवीनता आते हैं, समय प्रति समय उसमें भी उन्नति होती है। और इस समय में बाप दादा हम बच्चों को सेवा के लिए तो निमित्त बनाए हैं, परंतु सेवा में भी शक्तिशाली सेवा करने का, वरदानी सेवा करने का, प्रेरणा स्रोत योगा सेवा करने का और अनेक प्रकार की सेवा है। उसमें विशेष बाबा ने मनसा सेवा करने के लिए बार बार हम बच्चों का अटेंशन खींच रहा है। मनसा सेवा तब कर सकते हैं जब आज की भी मुरली में भी बाबा ने कहा, आत्मा में जैसे डायमंड एज है, संगम युग में डायमंड युग है। इस डायमंड है में जो डायमंड बेदाग डायमंड बनता है उसको वैल्यू ज़्यादा है। हीरा जो हीरे बनते तो ऑटोमेटिकली मनसा सेवा निरंतर कर सकते हैं। वैसे तो मनसा सेवा तो करते हैं, परंतु निरंतर करने के लिए आत्मा के अंदर कोई भी प्रकार की अंश भी, रावण की संस्कार व कलयुग की संस्कार व तमो प्रधान के संस्कार, अवगुणों का संस्कार, परचिंतन के संस्कार, कोई भी इन्फ्लुएंस, आउटसाइड के इन्फ्लुएंस की जो संस्कार जो है अंश मात्र भी ना रहे, तब तो हम मनसा सेवा में अधिक से अधिक निरंतर कर सकते हैं। इसके लिए अपने आप को जांचना चाहिए, हमारा अंदर कोई बाहर की संस्कार तो इन्फ्लुएंस नहीं करता है, हमारा समय को नष्ट नहीं करता है, हमारा संकल्प को वेस्ट नहीं करता है, हमारा संबंधों में कोई न कोई उतराव चढ़ाव तो नहीं होता है। इसके लिए हम इसको चेक करके मनसा को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। मनसा को बाबा ने इस सीज़न की अव्यक्त मुरली में, प्रथम मुरली में अक्टूबर 15 की मुरली में बाबा ने भी कहा अभी मनसा सेवा करना। मनसा बेहद की सेवा कर सकता है, मनसा विशाल की सेवा कर सकता है, क्योंकि वाचा सेवा तो फिर भी सम्मुख में रहने वालों को कुछ प्रेरणा दे सकता है, शक्ति दे सकता है, वह वरदान दे सकता है, वह उनको एनलाइटमेंट दे सकते हैं। कर्मणा सेवा भी अपने आप में महत्व है, परंतु कर्मणा सेवा का भी समय की सीमा होती है, तन की सीमा होती है और वाणी का भी सीमा होती है और भी धन की सीमा भी होती है। धन भी हर एक जितने यथाशक्ति कर सकते हैं। इसके लिए विभिन्न प्रकार की जो सेवा हम करते आए, करते रहेंगे, परंतु मनसा सेवा जो है वो निरंतर कर सकते हैं। स्वप्न में भी मनसा सेवा कर सकते हैं, परंतु स्वप्न में कैसे कर सकेगा? स्वप्न में भी आपका जो संस्कार है, सो संस्कार ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन को फैला सकते हैं। जैसे फूल है, फूल का अपना वाइब्रेशन फैलाता है, उसको कोई रात दिन की फर्क नहीं पड़ता है, वो वाइब्रेशन फैलाता है। कोई भी प्रकृति की नेचर जो है, अपना नेचर में रहने के कारण, अपने स्वभाव में रहने के कारण, अपने निजी संस्कार में रहने के कारण वो सदा प्रेरणा स्रोत है, उसको रात दिन में फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही आत्मा संपूर्ण पवित्र बनता है, शांति की स्वधर्म स्थित रहता है, संपूर्ण खुशी में रहता है, बाबा के संबंध में रहता है, बाबा का संस्कार अपना निजी संस्कार बना देते हैं। तब तो रात दिन में भी आपको संकल्प ऑटोमेटिकली नेचुरल आपका संस्कार
ऐसा नेचुरल संस्कार हो जाता है, उसको दूसरे भी आपको याद करेंगे, उसको प्रेरणा में। आज कोई भी गांधी जी को याद करता है, भले हम देवताओं की बात नहीं करता हूँ, बहुत ऊंची बात है, और फरिश्तों की बात नहीं करता हूँ, वो बहुत ऊंची बात है। आज की दुनिया में भी गांधी जी को याद करते तो उनके अंदर मन में एक नेचुरल सत्यता की, अहिंसा की, प्रेम की बात याद आती, वो जागृत हो जाते हैं, उनके संस्कार जागृत हो जाता है, उसका स्वभाव जागृत हो जाता है, उनका विचारधारा जागृत होता है। हम तो ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं, और संगम युग में हमको सम्मुख में आकर के बाबा पढ़ा करके अपने आप समान बना रहा है, अपनी वरदानों को दे करके आप समान बनाए, अपनी सर्वशक्तियों को दे करके अपना आप समान बना रहा है। अपनी पूरा वर्षा संगम युग में वास्तव में देखा जाए बच्चों को समर्पित कर दिया है, परंतु उस गुणों को अपना गुण बनाए, उस शक्तियों को अपना गुण बनाए, उसका सोच अपना सोच बना दे, वही हमारा नेचुरल संस्कार हो जाए। जैसे आपको बाबा को याद करने से ऑटोमेटिकली बाबा का गुण हमको वरदान के रूप में अनुभव हो जाता है, सहयोग के रूप में अनुभव हो जाता है, शक्ति के रूप में अनुभव हो जाता है। और कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी चैलेंज आ जाए, कोई कठिनाई आ जाए, उस कठिन परिस्थिति में भी बाबा ने आपको मदद मिलता है। ऐसी इस दुनिया में दो व्यक्तित्व है, उनको उनके पास हर व्यक्ति जो भी परिस्थिति आता है, कठिनाई आता है, समस्या आता है, विघ्न आता है और दुख आता है, उसके पास जाए। एक तो भगवान के पास जाता है और भगवान के बच्चे अर्थात देवताओं के पास जाते हैं। देवता व फरिश्ता, देवता और फरिश्ता में ज़्यादा अंतर नहीं है। फरिश्ता तो संगम युग की जीवन है, और अलग अलग युग में भी फरिश्तों का यादगार है। और परमात्मा, जो परमात्मा के बाद में नेक्स्ट जो है देवता है, देवताओं के पास जाते हैं। इसके लिए आप सबका यादगार सारी दुनिया के कोने कोने में यादगार बना हुआ, परंतु वो यादगार तब बना जब आपका याद की स्वरूप में स्थित रहते हैं, याद की आनंद में रहते हैं, याद का शक्तिशाली बनता है और याद का प्रतीक रूप में यादगार बनता है उसके लिए, क्योंकि ये अपना निजी जीवन है। निजी जीवन को यादगार के रूप में, मूर्ति के रूप में, आज मूर्ति में के सामने भी जाते हैं तो वाइब्रेशन, वो बात नहीं करते हैं परंतु वाइब्रेशन याद आता है, वरदान याद आता है, शक्ति याद आता है, वो खुद में भी हिम्मत आ जाता है। जो हिम्मत खोया हुआ हिम्मत भी अपने हिम्मत को हासिल कर देते हैं। इसके लिए बाबा ने कहते हैं आपको निरंतर सेवादारी, अंतर नहीं होना था। चलो वाचा का भी अंतर है, करुणा में भी अंतर है, संबंध संपर्क में भी अंतर है, अलग अलग तन मन धन से सेवा जो करते हैं और संबंधों से भी सेवा करते हैं, उसमें थोड़ा अंतर हो सकता है। आत्मा संपूर्ण फरिश्ता की स्थिति में पहुंच जाए, फरिश्ता जो है ऑटोमेटिकली उसको वाइब्रेशन फैला सकता है। वाइब्रेशन कहाँ तक पहुंच सकता है? कोई भी व्यक्ति कितने भी दूर हो उसको वाइब्रेशन, क्योंकि आजकल दुनिया भी वाइब्रेशन की थियरी के आधार से चलता है, साइंस भी वाइब्रेशन की थियरी के आधार से, कंप्यूटर भी वाइब्रेशन की थियरी के आधार से, आज सारी संसार जो है वाइब्रेशन की थियरी के आधार से हमारा कम्युनिकेशन डेवलपमेंट किया। परंतु रिसीविंग पावर जो रिसीव करना चाहिए उसके भी क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए, प्योर एंड पीसफुल होना चाहिए। परंतु हमको प्योर एंड पीसफुल भी एनवायरनमेंट बनाने के लिए उनको वरदान देना चाहिए। इसके लिए बाबा ने कहा था बहुत समय से आपको अमृत वेले खुद वरदान को लेना है, वरदान देना। एक होता है लेना, एक होता है देना। लेना देना जो है, क्योंकि साइलेंस में ज़्यादा शक्ति है। मुझे एक बार याद आया, कुछ समय पहले 2 साल पहले एक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आए थे माउंट आबू में। इधर ही एक सम्मेलन था, बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस था, उस समय आए थे। उसको लास्ट में जाने के दिन उनको माउंट आबू लेके गए। माउंट आबू में बाबा के कमरे में लेके 5 मिनट बाबा के कमरे में होके बाहर आया। आते हुए उसने बोला मुझे पहले क्यों दिन लेके नहीं आया, मुझे पहले इधर ले आना था, आपने उधर शांतिवन में रख दिया, सम्मेलन में बिजी कर दिया, कार्यक्रम में भी बिजी कर दिया, मुझे पहले इधर आना था। ऐसा मैंने बोला 5 मिनट बाबा के कमरे में वो क्या आया। उसको देखो बाबा ने मुख से तो नहीं बोला, हमारे लिए तो इतना सालों सालों तक मुरली सुनाया, डायरेक्ट सुनाया, परंतु बाबा ने उसको 5 मिनट में बाबा के कमरे में जाने के बाद में इतना आनंद का अनुभव किया, खुशी का अनुभव किया, शक्ति का अनुभव किया। अपने आप में बाहर आकर के मेरे से पूछा, हमने 2 दिन से आपने मुझे क्यों इधर पहले नहीं ले। शक्ति का अनुभव उसने किया, 5 मिनट के अंदर जाकर के बाहर आते हुए उनको अनुभव किया। बल्कि
वो उनका बिजी रहता है, शेड्यूल में रहता है, उनका अलग कल्चर है, सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने अनुभव करने का मौका मिला। अनुभव दोबारा लास्ट ईयर दादी की सेंटिनरी सेलिब्रेशन में आया, तब उसने कहा मुझे पहले माउंट आबू ले चलो, वो बाबा का स्थान पर लेके चलो। कितनी एक बड़ी बात है। एक नया, अभी उसको अपने आप को बच्चा भी नहीं समझता है, ध्यान भी इतना डिटेल नहीं है, परंतु अनुभव इतनी अच्छी चीज़ है। अनुभव उनके जीवन में बार बार खींच के आ सकते हैं, बार बार उनको प्रेरणा दे सकते हैं। और बाद में भी उनको मधुबन लेके गया, उन्होंने बाबा के कमरे में गया, अपने आप में करीब 15-20 मिनट बैठ गया। बैठने के बाद में उसको चेहरे पर लाल 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 का अनुभव हो गया। मेरे के कहने की भाव ये है, बाबा तो इन्फ्लुएंस तो कर ही रहे हैं, परंतु बच्चे देवता हैं। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे बाप समान हैं, मेरे बच्चे विश्व कल्याणकारी, मेरे बच्चे होवनार देवता है, मेरे बच्चे इस विश्व का मालिक है। भैया मालिक के पास आ रहे हैं, वह बाप की ऐसी ऑलमेटी अथॉरिटी के बच्चों के सामने आ रहे हैं, और विश्व कल्याणकारी की आत्मा। किसी मंत्री को विश्व कल्याणकारी नहीं कह सकते, कहेंगे विश्व कल्याणकारी नहीं कहेंगे, ठीक है, अपनी अपनी महत्व है, अपने रोल है, परंतु बाबा ने अपने श्रीमुख से बच्चों को विश्व कल्याणकारी बनाया। अपने श्रीमुख से बाबा ने बनाया, मेरे बच्चे बाप समान बच्चे, फरिश्ता बनने वाले, देवता बनने वाले। कितने समय तक मालिक हैं? आजकल तो 4 साल, 5 साल, 10 साल थोड़ा बहुत मालिक कहो सेवादारी बनते हैं, तो उसका अपनी विशेषता होती है, अपनी क्वालिटी होती है, अपनी शक्ति होती है। परंतु आप इस धरती पर करीब 2500 मालिक बन करके विश्व सेवा करते हैं, वह खुद की सेवा करते हैं, वह अपना संस्कार इतना अच्छा ऊंचा बनाते हैं। वो स्थिति अभी अनुभव करते रहे, वो अनुभव अपना एक नेचुरल हो जाए, स्वाभाविक हो जाए, उसको बार बार पुरुषार्थ कर रहे हैं ऐसा अनुभव नहीं कर। मैंने देखा दादी प्रकाश मणि जी के जीवन में कभी ऐसा नहीं लगता था वो पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो सोचना पड़ता है। उसका एक नेचुरल गुण था। क्यों? उन्होंने बाप दादा को कदम कदम पर फॉलो करते थे। उनका एक उनकी नज़र में, उनकी बोल में, उनकी कर्म में, उनकी बाबा को फॉलो करते थे। उसी कारण से उसके अंदर पुरुषार्थ जो है, पुरुषार्थ का शब्द जो है, उनको पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसको वो होना चाहिए, क्षमा कर दो, वाह ये गलती हो रहा है, वो गलती हो रहा है, इसके कारण उसको वो परिस्थिति ही नहीं पैदा होती थी। उसको देखते ही प्रेरणा मिलती थी, खुशी मिलती थी। दूर से भी उसको नज़र लग जाए तो उनको खुशी मिलता था। मेरे कहने की भाव ये, एक दादी भी आज भी देखते हैं, हम दादियों को याद करते हैं। आज भी इस वायुमंडल में दादियाँ अधिक क्लास में बैठ नहीं सकता है, परंतु अपने कमरे में है, परंतु इस वायुमंडल में है, इस परिसर में है। उनको याद करते हुए उनको अंदर ताकत मिली। इस कैंपस में है तो दादी जानकी जी हो, दादी हृदय मोहिनी जी हो, जब भी उनको इस कैंपस के अंदर बैठते हैं तो हम लोगों को सबको तमन्ना होता है दादी से दर्शन करें, दादी से मिले, दादी क्लास में आ जाए, दादी आकर के हाथ हिला कर चले जाए तो भी हमको एक खुशी मिलती। क्यों? ये आत्मा के अंदर जो अनेक समय से पुरुषार्थ करके अपना स्वमान को बाप समान बनाया, अपने गुणों को बाप समान बनाया, अपने शक्तियों को बाप समान बनाया, और अनेक समय से उनको विश्व सेवा करके करके उनके एक अपना पहचान बना दिया। उसका पहचान उसका नेचुरल गुण हो गया। वही गुण हमको मनसा सेवा करते। उनकी मनसा सेवा करने में उसको वो हमको याद नहीं कर सकते। हो सकता है बिजी है, बाबा के याद में है, तन्मय है, परंतु हम उनको याद करें तो उसका गुण हमारे में अंदर आ जाता है। क्यों? उनकी वो फरिश्ता की स्थिति है, उनको याद करते ही हमारे के अंदर खुशी हो जाता है। इसके लिए बाबा कहते हैं, बच्चे आप हमारे इस धरती के मालिक हो, विश्व कल्याणकारी हो, आप देवता हो, डबल ताजदारी हो, डबल तख्तदारी हो। आपको इतनी बहुत बड़े बड़े महत्वपूर्ण टाइटल बाबा ने अपने श्रीमुख से बच्चों, परंतु उसका हम कहाँ तक लायक बने हैं, कहाँ तक हमने बेदाग डायमंड बने हैं, वो हमने आपको चेक करना चाहिए। परंतु इसको चेक करेंगे तो आपका मन इतना क्लीन एंड क्लियर रहेगा, प्योर एंड पीसफुल रहेगा, ब्लिसफुल रहेगा। जब मन ब्लिसफुल रहे, आनंद की अनुभूति रहेगा, तो ऑटोमेटिकली वो वाइब्रेशन दूर दूर तक। कोई भी लाइट हाउस माइट हाउस कहते हैं, लाइट हाउस को देख करके उनके पास जाते हैं। लाइट हाउस दूसरों के पास नहीं जाता है, लाइट हाउस दूसरों के पास चल करके नहीं जाता है, परंतु लाइट हाउस के पास अपने आप चल करके आता है। एक दिशा भी मिलता है,
उनको इस लाइट हाउस इधर है दिशा जाने, कोई भी जगह जहाज जाना है लाइट हाउस का मार्किंग दे करके, उसका लाइट दे करके उसके नज़दीक जाए। ऐसे ही बाबा के बच्चे एक एक लाइट हाउस और माइट हाउस बन जाए, सारी संसार अपनी तरफ आकर्षित हुए। अभी तो लोग तो दुनिया में एक तरफ ओम शांति वालों को पहचान तो हो गया, अभी तो पहले तो दुनिया में ब्रह्म कुमारी बना, एक तरफ विडंबना थी, वह एक तरफ उनको अंदर प्रश्न चिन्ह था, वह एक तरफ कोई ना कोई उनके सामने अलग दृष्टिकोण था। अभी तो लोग सोचने की तरीका बदली हो गया, अभी कहते ओम शांति वाले हैं बहुत, ओम शांति माना उनके अंदर ही शांति का अनुभव करने हैं। ओम शांति वाले आए तो हर एक छोटे बड़े ब्राह्मणों को दे करके एक वायुमंडल बना हुआ, परंतु सिर्फ ओम शांति से नहीं चलेगा, उनको वरदानों का शक्ति चाहिए, उनको हिम्मत चाहिए, उनको अपने को त्याग करने के अनुभव होना चाहिए। और कैसे ओम शांति में जाने के बाद में उनकी जीवन शांति स्वरूप हो गया, शक्ति स्वरूप हो गया, समस्या से मुक्त हो गया, विघ्न से मुक्त हो गया। यदि विघ्न भी आता है तो उसको पार करने की विधि में अपने घबराहट नहीं है चिंता नहीं है, परंतु उसको भी समाधान को एक शक्तिशाली दृष्टि से देखते हैं। इसके लिए भी उनका संस्कार अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, सत्यता के पथ पर चलता है, पवित्रता के पथ पर चलता है। तो सत्यता पवित्रता जिनके आत्मा का निजी गुण है, उनको कभी अपजय कहो व हार करने की प्रश्न ही नहीं। हार का स्वभाव ही नहीं, परंतु आपके गले का हार बन जाएगा, गले का हार बन, हर परिस्थिति आपकी गले का हार बन जाएगा, हर परिस्थिति आपको विजय की दृष्टि से विजय माला आपके गले का हार बन करके आपको एक ऊंची दृष्टि से ऊंची भाव से देखने के लिए हो। परंतु ये वायुमंडल अभी बनाने की आवश्यकता है। अभी तो हम लोग प्रदर्शनी के माध्यम द्वारा, भाषणों के माध्यम द्वारा, सम्मेलन के माध्यम द्वारा, किताबों के माध्यम द्वारा अनेक विधि से सेवा करते आए, परंतु मंदिर में जाते हैं तो भाषण और अन्य विधि से नहीं हो सकता है। उसको देखते ही दर्शन से ही स्मृति और स्फूर्ति आ जाता है, स्मृति भी याद आता है, स्फूर्ति भी आ जाता है, शक्ति भी आ जाती है। वो समय अभी नज़दीक आ चुका है। अभी तो हर ब्राह्मण एक प्रेरणा स्रोत होना चाहिए, पालनहार होना चाहिए। बाबा तो पालनहार, बच्चों को इतने साल 80 ईयर्स, छोटा नहीं है, 80 ईयर्स एक ही टीचर 80 ईयर्स कंटिन्यूस इस धरा पर आकर के रात दिन पढ़ाया और पालना भी दिया, शक्ति भी दिया। और 80 ईयर्स का अगले साल मना, अभी 2 दिन के 1 दिन के बाद है, अगले साल भी हो जाएगा, न्यू ईयर भी हो जाए। आप सबको भी नया साल का भी इन एडवांस मुबारक भी हो। नया साल, पुराना साल का पुराना संस्कार, पुराना सोच, पुराना आदत, पुराना जी, ऐसा भी को ओम शांति। ओम शांति का अर्थ अलग है। एक अर्थ ये भी है, उसको दबा दो, उसको क्लोज कर दो, उसको चैप्टर क्लोज कर दो। परंतु नया ओम शांति, नया जीवन, नए वर्ष में नया जीवन हो जाए। परंतु नया जीवन में 2016 अर्थात 16 कला संपूर्ण भी बन करके 17 बना। इट इज़ एन ईयर ऑफ रेवोल्यूशन, इट इज़ एन ईयर ऑफ रिविलेशन। रिवील करना माना एक आंदोलनकारी युग होना चाहिए। अभी तो जो 2017 मेरे दृष्टिकोण से एक ब्राह्मण परिवार का, ईश्वरीय सेवा का व विश्व सेवा में एक नया आंदोलन होगा। अभी तक हम एक एक कदम आगे बढ़े, फूक करके आगे पुरुषार्थ करके आगे बढ़े और एक एक विधि से, एक एक संगठन करके, एक एक अलग अलग विधि से हम लोगों ने सेवा करते आगे बढ़ते आए एक विहंगम। अभी जो आने वाले समय जो है एक क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में होना है। आंदोलन के रूप में, आंदोलन भी कौन सी आंदोलन है? दुनिया में बहुत आंदोलन हो रहा है, बहुत आंदोलन हो रहा है। वो आंदोलन की बात, हमारा आंदोलन है शांति के आंदोलन, शांति की क्रांति। लोगों को कोई व्यक्ति भी आपके पास आ जाए, उनको शांति का अनुभव करे, उनका मन की तमन्ना पूरा करे, उनकी मन की शांति अनुभव करे, साथ साथ में उनको एक झलक अनुभव करे, ये पवित्र आत्मा है। जहाँ पवित्रता है वहाँ शांति अपने आप मिलेगा। पवित्रता की परिभाषा क्या है, लोगों को मालूम न होने के कारण व्यर्थ संकल्पों को भूचाल आ जाते हैं, व्यर्थ संकल्पों की उलझन में आ जाते हैं, व्यर्थ संकल्पों का साइकिल रिसाइकल हो जाता है।
इसके लिए कारण तो लोगों को परेशान ज़्यादा है, परंतु आपके सामने आए तो व्यर्थ संकल्प बंद हो जाए। मुझे याद है हम कोई भी बातों के लिए हम दादी के पास आते थे तो ऑटोमेटिकली माइंड स्टॉप हो जाता है, माइंड चलता ही नहीं था, संकल्प भी नहीं चलता था। अभी भी आप लोग बाबा के पास जाते हैं, बाबा के कमरे में जाते हैं, बाबा के कमरे में जाते थे हमारा कितने भी पुराने बातें याद करके जाते हैं, वह कोई भी बातें आपको सोच के जाते हैं, परंतु उधर जाते हुए माइंड स्टॉप हो जाता है, माइंड के नया अनुभव होता थे। बाबा क्या कहना चाहते वो अनुभव करते हैं। हम बाबा के सामने आलापन करने की बात है, बाबा ने हमको क्या वरदान दे रहे हैं, क्या शक्ति दे रहे हैं, क्या संकल्प दे रहे हैं, क्या प्रेरणा दे रहे हैं, वो अनुभव हो जाता है, वो इमीडिएटली अनुभव, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही देवताओं के सामने, ब्राह्मणों के सामने व फरिश्तों के सामने जब जाते हैं उनको वो दूर से अनुभव होना चाहिए, उनकी व्यर्थ संकल्प को समाप्त हो जाना चाहिए। जब संकल्प समाप्त हो जाते हैं संस्कार ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि संस्कार और संकल्प में बहुत डीप रिलेशन है। क्योंकि संस्कार आए तो संकल्प आता है, संस्कार ही नहीं तो संकल्प आ ही नहीं सकता, संकल्प आ ही नहीं सकता। इसके लिए व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाए तो ऑटोमेटिकली व्यर्थ संस्कार भी समाप्त हो जाए, उसको नया दिशा मिलेगा, नया प्रेरणा मिलेगा, नया शक्ति मिलेगा, नया वरदान मिलेगा, और पुरुषार्थ जो हिम्मतहीन है वो हिम्मत रखेगा, विश्वास उनको बढ़ जाता है, हिम्मत जो है बढ़ेगा, विश्वास भी बढ़ेगा। आजकल के लोगों में स्वयं में भी विश्वास कमी है, परमात्मा के ऊपर विश्वास कम है, और ड्रामा के भी ऊपर विश्वास नहीं है। इसके लिए विश्वास का धोखा हो रहा है एक एक व्यक्ति में, व्यवस्था में, परिस्थिति में। आप व्यवस्था भी देख लीजिए, व्यवस्था में धोखा हो रहा है, व्यवस्था में विश्वास घटते जा रहा है। तो इसके लिए विश्वास बढ़ना चाहिए, परंतु विश्वास घटते जा रहा है। इसके लिए विश्वास का धोखा तब होता है, कोई भी निराश होता है, कभी हताश होता है, वह उदास होता है, तब निराश होता है। निराश की गुंजाइश नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणों के पास आएंगे तो उसको आशावादी बनाना चाहिए, क्योंकि होप इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। जहाँ होप है वहाँ जीवन है, जहाँ होप ही नहीं है, होपलेस है, वहाँ जीवन ही नहीं है, निरस है। इसके लिए होप क्रिएट करने के लिए सबसे बड़ा मन की शक्ति चाहिए, मन की शक्ति। गॉड इज़ होप फॉर मैनकाइंड कहते हैं, परंतु गॉड के साथ गॉड की रचना है, डायरेक्ट रचना है। हम तो फिर भी इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट रचना है। संगम युग में डायरेक्ट रचना के सामने आता है तो होप को क्रिएट करना चाहिए, उनको नया आशा किरण उनको जागृत होना चाहिए। नया आशा किरण जागृत होने के लिए हम रोज़ एक एक व्यक्ति के सामने भाषण नहीं कर सकते हैं, परंतु संकल्प कर सकते हैं, संकल्प के वरदान दे सकते हैं। आपकी दृष्टि में इतनी शक्तिशाली हो, वो दृष्टि से ही सृष्टि कहाँ जाता है। बाबा का दृष्टि से सृष्टि कहाँ जाता है, ब्रह्मा का दृष्टि से सृष्टि कहता है, ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रचना रचा कहाँ है। परंतु ब्रह्मा बाबा की दृष्टि से, वृत्ति से, संकल्प से नया रचना हो सकता है, क्योंकि 1969 तक बाबा ने साकार में मुरली चलाया। अधिकांश बाबा ने अव्यक्त, अभी जितने भी हम बाबा की रचना देखते हैं, बाबा के बच्चों को देखते हैं, अव्यक्त बाबा की रचना है, उनकी संकल्प की रचना है, संकल्प की पालना है, संकल्प की उनकी प्रेरणा देते हैं। ठीक है, बाबा ने बीच बीच में अव्यक्त मुरली चलाया, साकार मुरली में रिवाइज मुरली के रूप में हम सुनते हैं, परंतु वो भी हमारे लिए बहुत वरदान है। परंतु बाबा ने अव्यक्त होने के बाद में इतनी विहंगम सेवा करके, इतनी विश्व सेवा करके विश्व में एक आध्यात्मिक क्रांति लाया। परंतु वो क्रांति एक शांति में परिवर्तन हो करके एक शांति की दुनिया के नज़ारा दिखाना चाहिए। वो दुनिया की नज़ारा दिखाना चाहिए तो बाबा का हर एक बच्चे उसकी उस शांति का एक एक दूत बन करके सेवा कर सके, और उसके लिए मन की शक्ति। जैसे बाबा हमको थोड़ी बाबा ने मुरली चला दिया दिन फ्री हो गया, ऐसा नहीं है। बाबा तो मनसा से रात दिन सेवा कर रहे हैं, रात दिन बच्चों को वरदान दे रहे हैं, रात दिन कभी बाबा इधर है, कभी सारी सृष्टि की, सारी दुनिया के कोने कोने में बाबा के बच्चों को वरदान दे रहे हैं। ये कैसे दे रहे हैं? मनसा से सेवक। परंतु वही पहचान हमारा ब्राह्मणों में होना चाहिए, वही पहचान ब्राह्मणों के संकल्पों में होना चाहिए। मनसा सेवा के लिए सदा मन मनाभव स्थिति में स्थित होना चाहिए। जो मन मनाभव स्थिति हमारा वो स्थिति में रहता है, तब तो बाबा ने उन बच्चों के माध्यम द्वारा वरदानों का बुछाल, अर्थात बहुत बहुत वरदानों का
वर्षा करेगा, क्योंकि वर्षा बाबा का अभी तक बाबा के बच्चे वंचित बच्चे हैं, अभी बाबा को ढूंढने वाले बच्चे हैं, अभी बाबा का भगत बच्चे हैं और बाबा को ढूंढने वाले बच्चे, उन सब को कैसे सेवा होगी। इसके लिए मनसा सेवा जो है सबसे बड़ा पावरफुल मीडियम है, क्योंकि अलग अलग मीडिया से हमने सेवा किया है। अभी मनसा सेवा का मीडिया द्वारा हम करेंगे तो अन्य मीडिया आपका शरण में आएगा, आपकी सेवा में सहयोगी बनेगा, आपके कार्य में सहयोगी मिलेगा, आपका ये सोच को भी बहुत दूर दूर तक पहुंचाएगा। हो सकता है आपके संकल्प को विज्ञान की सहयोग से, मीडिया की सहयोग से और तंत्र ज्ञान के सहयोग से भी आपकी सेवा को बहुत विस्तार के रूप में फैलाने के लिए निमित्त बन सकते हैं। परंतु ऐसे लोगों को प्रेरणा देने के लिए, शक्ति देने के लिए हमको मन की शक्ति चाहिए, वरदान की स्थिति चाहिए, कंप्लीट 100% प्यूरिटी की स्थिति चाहिए और साथ साथ में एकाग्रता चाहिए। चंचलित बुद्धि, विचलित बुद्धि, संशय बुद्धि और ये सभी खत्म हो जाए और बुद्धि एकाग्र चाहिए। और बुद्धि जितने एकाग्र होगा, निश्चय बुद्धि रहेगा और उससे बाबा व मन मना भव स्थिति में रहेगा, वो ऑटोमेटिकली सेवा का विस्तार होगा। सेवा अभी तो कुछ समय के लिए बचा हुआ, क्योंकि सेवा भी एक दिन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सेवा भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। जैसे आजकल की डिमोनेटाइजेशन के कारण बहुत उथल पुथल हो गया। बाबा ने बहुत साल पहले कहा था ऐसा दिन आएगा धन भी कोई काम में नहीं आ सकता है। बाबा ने पहले बहुत बार अव्यक्त बाबा ने भी कहा था, और आपका तन भी काम में नहीं आएगा। जब धन भी काम में नहीं आएगा, धन भी काम में नहीं आएगा, समय भी काम में नहीं आएगा, क्योंकि समय हम तो गंवा दिया, अच्छे समय तो गंवा दिया, अच्छे सेवा तो गंवा दिया, हमने अलबेलापन में गंवा दिया, वह आलस्य में गंवा दिया, वह अपने स्वार्थ में गंवा दिया, वह आपके संसार की बातों में गंवा दिया। देन आपका तन भी गया, क्योंकि जितने जितने समय बढ़ता है आयु भी बढ़ता है, आयु भी बढ़ता है, मन तन भी वीक हो जाता है, और मन को शक्तिशाली नहीं बनाएंगे मन भी कमज़ोर हो जाता है। और इन दोनों को इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। इसके लिए अभी से मन की सेवा करने के लिए आदत होना चाहिए। अंतिम घड़ी में मन की सेवा सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सेवा हो जाएगा, प्रेरणा सेवा। इसके लिए बाबा ने पहले कहा था धन भी लोगों को यूज़ नहीं हो सकते। अभी तो देखो एक छोटी सी सरकारी आर्डर से कितने उथल पुथल हो गया, और कितने लोगों को निराश है, कितने लोगों में अपसेट है, कितनी व्यवस्था में कमज़ोरी आ चुकी है। आगे चल कर के क्या क्या होगा अलग बात है, परंतु ये तो होना ही था, बाबा ने पहले ही कहा था। परंतु ये होगा, ये तो एक वन आइटम है। आगे चल कर के प्रकृति उथल पथल होगा। ये तो सरकार की उथल पथल है, व्यवस्था की उथल पथल है, और आगे आने वाले दिन में प्रकृति और भी उपद्रव देने शुरू कर देंगे। प्रकृति प्रकोप में आ जाएगा, प्रकृति के नीचे ऊपर हो जाएगा। बाबा ने कहा था एक बार पंच तत्व भी अटैक करेगा, पंच तत्व भी अटैक करेगा, पंच तत्व भी आपकी परीक्षा लेंगी। पंच तत्व भी परिवर्तन होना ही, एक तो हमारे लिए परीक्षा हो सकता है, संसार के लिए परीक्षा हो सकता है, परंतु पंच तत्व भी परिवर्तन होना ही है। जैसे सत्ता परिवर्तन है, पंच तत्व भी परिवर्तन होना है। पंच तत्व परिवर्तन होने की प्रक्रिया में शुरू करेगा तो इसमें कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, कौन ज्ञानी है, कौन अज्ञानी है, वो उसको तो उसके सामने फंस रहे। परंतु ज्ञानी आत्मा, योगी आत्मा, तपस्वी आत्मा, शक्तिशाली आत्मा उस परिस्थिति में भी अपना स्वरक्षक कर सकता है और दूसरों को भी रक्षा कर सकता है। जो अज्ञानी आत्मा, अपवित्र आत्मा और विचलित हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा और प्रकृति जीत नहीं हो सकता, उसमें लिए हताश उदास हो जाए। परंतु बाबा ने हम बच्चों को योगी आत्मा बनाने के कारण और निरंतर योगी बनाने के कारण, शक्तिशाली आत्मा बनाने के कारण, वरदानी आत्मा बनाने के कारण और भविष्य को मालिक बनाने के कारण ऐसी परिस्थिति में भी आप विजयी रत्न बन करके निकलेंगे। ऐसी विजयी रत्न बनना तो हमारा निरंतर मनसा सेवा करने में शक्तिशाली। कोई भी कार्य के लिए, मुझे याद है हम पहले किसी को सेवा करने के लिए जाते थे, किसी से मिलने के लिए हम लोग 2-3 जाते थे। पहले हम बात करते थे
भैया तुम योगदान करो, तुम मौन में रह करके उसको सकाश दो। जिसको एक को बात करना, दूसरा बात नहीं करना बीच में, उसको सकाश दो। मैंने उस टाइम में याद कर रहा था, उसका सफलता मिलती थी। हम सभी बातें करते रहेंगे तो सफलता नहीं मिलता था। कम से कम एक दो योगदान दे, परंतु वो तो एक दो की बात नहीं। अभी हम निरंतर योग की स्थिति में रह करके, योग की भाषा में रह करके हमारा योगदान देवे। कहीं भी बात हो, किधर भी जाते हैं, किसी के पास भी जाते हैं तो पहले योगदान दो, सकाश दो, शक्ति दो। उस शक्ति के परिणाम कोई भी व्यक्ति हो, रिसेप्शन पावर बढ़ जाता है, उसको आपकी बात को स्वीकार करने के लिए शुरू हो जाता है। और जहाँ स्वीकार है वहाँ सत्कार ऑटोमेटिकली हो जाता है, सफलता ऑटोमेटिकली। जहाँ स्वीकार ही नहीं तो सत्कार भी नहीं, सफलता भी नहीं। इसके लिए बाप दादा ने ये बात शुरू से भी थोड़ा, अभी तो अनुभव ज़्यादा हो गया, अनुभव के आधार से इसको विस्तार करना चाहिए और विस्तार को विहंगम रूप देना चाहिए और विहंगम रूप को एक क्रांति के कारण, क्रांति के रूप देना चाहिए। इट इज़ नॉट वन मैन और वन फ्यू सोल्स, इतनी तादाद के भाई बहनें हैं, इसको हम क्रांति लाना सकते। मुझे याद है पिछले दादी की सम्मान समारोह में 100 साल का एक गुजरात के गवर्नर आए थे, ओम प्रकाश कोहली जी। उन्होंने कहा मैं 25 साल से ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की गतिविधियों को, सेवा को मैं जानता हूँ, परंतु एक संगठन नहीं है, एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, परंतु एक क्रांतिकारी संगठन है, एक शांति की क्रांति ला रहा है, ऐसी बोला। मैंने ये बात तो उनकी बहुत मुझे भी अच्छा लगा, लोगों ने भी अच्छा अनुभव किया। अभी लोग भी महसूस कर रहे हैं ये ब्रह्म कुमारी एक शांति के क्रांति ला रहे हैं, परंतु उसको और भी व्यापक बनाना है, और भी शक्तिशाली बनाना, ये हमारे के लिए मौका है, हमारा कर्तव्य भी है और हमारा सामने बाबा अपॉर्चुनिटी भी दिया है। और इसके लिए मौन की भाषा से, शांति की भाषा से, संकल्प की भाषा से और एक संस्कार की भाषा से, संस्कार अपने आप सेवा कर सके ऐसी भाषा कहो, ऐसी संस्कार की भाषा से सेवा करने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। जैसे कोई भी कार्यक्रम करना है, एक बड़ा कार्यक्रम करना हो तो 1 मास पहले प्लानिंग करते हैं, विधि रचते हैं, उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जो कमी है उसको भरपूर करने के लिए व्यवस्था बनाते हैं, उसको अचीव करते हैं। परंतु एक प्लान्ड लिमिटेड स्ट्रैटेजी है, परंतु हमारा सामने सारी धरती है, सारी आसमान है, सारी विश्व है। इस विश्व के आत्मा को प्रेरणा देना है, संकल्प देना है, वरदान देना है। और क्योंकि हम कल्प वृक्ष के नीचे जड़ में है, बीज के साथ साथ है, परंतु हमारा बीज के साथ साथ है तो सारी कल्प वृक्ष के कोने कोने तक पहुंचना चाहिए, एक तनाव को जाना चाहिए, एक ब्रांचेस को जाना चाहिए, एक पत्ते को भी मिलना चाहिए। ऐसे मिलना हो तो हमको बहुत विहंगम सेवा करना। इसके लिए बाबा ने इस समय में हम सबको एक आह्वान कर रहे, बच्चे आपकी मनसा सेवा करो, मनसा इतनी पावरफुल सेवा करो आपको कभी हिला नहीं सके, और साथ साथ में हिलते हुए दुनिया को भी सकाश मिल जाए। हमको हिलने वाला नहीं है, परंतु हिलने वाली दुनिया, और एक तरफ हताश हुए दुनिया, निराश हुए दुनिया, और एक प्रश्न चिन्ह उनके सामने, सुबह से शाम तक कोई ना कोई प्रश्न उसमें खड़ा हो जाता है, परंतु हमारा सामने प्रश्न नहीं, प्रसन्नता है। हमारे चेहरे पर प्रसन्नता है, हमारे चेहरे पर खुशी है, हमारे चेहरे पर आनंद है, हमारे चेहरे पर एक समाज की हर परिस्थिति के लिए, हर बात के लिए सल्यूशन है। ब्रह्मन इज द सल्यूशन फॉर ऑल ह्यूमन प्रॉब्लम्स। ऐसी सल्यूशन के लिए हमारा स्थिति अच्छा होना चाहिए। परिस्थिति कुछ भी हो जाए, परिस्थिति कभी भी आ सकता है, परंतु स्थिति को हम आवाहन नहीं कर सकते। स्थिति भी है, स्थिति को बनाना पड़ता है। परिस्थिति कभी भी किधर भी किसी घड़ी में भी आ सकता है, उसको कोई पूछ के नहीं आ सकता है, उसको पहले एडवांस में इशारा दे करके नहीं आ सकता। परंतु इशारा तो प्रकृति दे ही रहा है, परंतु परिस्थिति को के चैलेंज को देखते हुए हमारा स्थिति इतना ऊंचा हो जाए, हमारा स्थिति विदेही बन जाए, हमारा स्थिति अशरीरी बन जाए, हमारा स्थिति फरिश्ता बन जाए, हमारा स्थिति बाप समान बन जाए, हमारा स्थिति निराकार स्थिति हो जाए। अब निराकार की दुनिया है। आज भी बाबा ने कहता आपके कहाँ का रहने वाले हो हैं। आज की मुरली में भी बेन जी ने ये भी प्रश्न, आप कानपुर का है, यूपी का है, कर्नाटक का है, पंजाब का, वो नहीं है। हम तो परंदाम निवासी है।
हम तो परमधाम निवासी की स्थिति में स्थित हो जाए, मन बना भाव स्थिति की स्थित हो जाए, दूसरों को भी लग जाए, दूसरों को भी उसका असर हो जाए, उनको भी स्वमान का याद आ जाए, स्वदेश का याद आ जाए, स्वरूप का याद आ जाए और उनको भाग्य का दरवाज़ा खुल जाए। भाग्य विधाता का बच्चे, उनका भी भाग्य को खोलने का विधि हमारा मस्तिष्क है, हमारा स्थिति है, हमारा संकल्प है। ऐसी संकल्प करने वाले ब्राह्मण बच्चे सदा निरंतर खुश रह सकते हैं। वो प्रभु पसंद है। ठीक है, दूसरे हम सभी अपने आप पसंद है, ब्राह्मण ब्राह्मणों की पसंद है, ब्राह्मण ब्राह्मणियों की पसंद है और आपस में स्नेह सहयोग तो है, ये तो निरंतर रहेगा, चलेगा। परंतु प्रभु का अति प्रिय, अति प्रेमी, अति सहयोगी, अति आप बाबा को स्मृति करते, बाबा हमको स्मृति करे, बाबा आपको आवाहन करे, बाबा आओ मेरे बच्चे, लाडले बच्चे, जिगले बच्चे, नूरे बच्चे, हैं ओवनर देव मुझसे मालिक बच्चे, आओ मेरे पास। ऐसा करके बाबा बच्चों को आवाहन करता रहता है। परंतु उस आवाहन को स्वीकार करने के लिए भी आवाहन की प्रतिरूप हम दर्शाने के लिए हमारा स्थिति बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए ऐसी स्थिति बनाने वाले ब्राह्मण बच्चे हैं और भविष्य के लिए और सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करने के लिए निमित्त बनते। मैं लास्ट में 2 बातें कहना चाहता हूँ। अभी अगले साल 2017 में एक बाबा की 80th एनिवर्सरी है। हम पता नहीं हम देखेंगे नहीं देखेंगे, 100 ईयर्स का सेंटिनरी संस्था का होगा नहीं होगा, 100 ईयर्स तक हमारा संस्था की आदि रतन दादिया रहेगा भी नहीं रहेगा, वो ड्रामा ही बता सकता है। परंतु 100 ईयर्स समझ करके 80th एनिवर्सरी को इतनी जोरदार करें, इतनी नगारा बजे, ढंगूरा बजे, तुतूरी बजे, सब आरती, जैसे महामंगल आरती होता है ना टेम्पल में, महामंगल आरती के समय सब आरती भी बजेगा, ढंगूरा भी बजाएगा, तुतरी भी बजाएगा, ढोल भी बजाएगा, सब कुछ बजेगा और उसका एक महामंगल आरती होता है। ऐसी अभी 2017 इज़ द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू बिगिनिंग में मार्च वैसे 26 to 30 तक एक बड़ा प्रोग्राम रखा है इसी डायमंड हॉल में, और उस समय से शुरुआत होकर के 2000 एंड के अंदर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक क्रांतिकारी युग का अनुभव हो जाए। संगम युग हमारे के लिए एक नया युग है, परंतु दुनिया के लिए इसका अभी तक गुप्त युग है। दुनिया के लिए इस युग में संगम युग की प्राप्ति क्या हो रहा है, युग परिवर्तन की वेला है, ये दोनों अनुभव नहीं है। परंतु इस साल 2017 ऐसा अनुभव कराने के लिए समय हो जाए, अनुभव कराने वाले व्यक्ति बन जाए हमसे। एक तो समय तो तैयार है, परंतु हम हर एक व्यक्ति ऐसा अनुभव कराने का माध्यम बन जाए, इसके लिए निमित्त बन जाए माध्यम। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना अनुभव करा के, अपने अनुभव के आधार से संगम युग का आरंभ हो गया। हमारे के लिए ब्राह्मण युग, ब्राह्मण लोग सत्य का आरंभ का युग स्थापन करने वाले हो जाए, वह कलयुग के समापन के लिए एक निमित्त बन जाए। समापन कैसे हो जाए, हमारा संस्कार देवता संस्कार हो जाए, फरिश्ता संस्कार हो जाए, तो ब्राह्मण इतनी तादाद में संस्कार हो जाएंगे तो समाज ऑटोमेटिकली परिवर्तन होगा। इसकी जितने भी स्वच्छ भारत की बात अभियान चल रहा है, हमारा दादी जी स्वच्छ भारत के ग्रैंड एम्बेसडर है, हमारा दोनों दादी ग्रैंड एम्बेसडर है। परंतु एम्बेसडर के बच्चे एम्बेसडर है ना, मास्टर एम्बेसडर्स है ना। अभी दादी एम्बेसडर बन गए, परंतु हम भी एम्बेसडर बने। भले स्थूल स्वच्छता की बात नहीं, सूक्ष्म स्वच्छता की बात है, बुद्धि की स्वच्छता की बात है, संस्कार की स्वच्छता की बात है, पर्यावरण की स्वच्छता की बात है, विश्व परिवर्तन की स्वच्छता की बात है। ये स्वच्छता हमारा जीवन का एक लक्ष्य है, परंतु उसमें लक्षण भी दिखाई दे तो ऑटोमेटिकली समाज एक नया क्रांति की आंदोलन की ओर दौड़ेगा। हर एक ब्राह्मणों, भले हर एक ब्राह्मण डायमंड हॉल में आकर के बैठ के सेवा नहीं कर सकते, वह उसका साक्षी बन सकता है, नहीं बन सकते, वो ड्रामाएँ बता सकते, परंतु हर एक ब्राह्मण आत्मा युग परिवर्तन के कार्य में अपने अपने स्थानों पर, अपने अपने सेंटरों पर, अपने अपने घर में, अपनी अपनी चैतन्य मूविंग लाइट हाउस बन करके, माइट हाउस बन करके, फरिश्ता बन करके सेवा करने के विधि में हो जाए तो ऑटोमेटिकली 2017 is a new year for us. 2017 is an year of glorification. 2017 is a year of revelation and revolution. एक revelation हो जाएगा, एक revolution हो जाएगा। ऐसे revolution
क्रांतिकारी। दुनिया में एक एक आत्मा कुछ संसार में आकर के कुछ नया नया क्रांति दिखा, परंतु हम इतने तादाद की भाई बहनें हैं, हम क्या क्रांति नहीं कर सकते, क्या आंदोलन नहीं कर सकते। परंतु हमारा आंदोलन टेम्पररी आंदोलन नहीं है, हमारा तो स्थायी आंदोलन है। परमानेंट सॉल्यूशन टू ऑल द ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड, परमानेंट सॉल्यूशन टू मुक्ति धाम। मुक्ति धाम को गेट हमको ही खोलना है, क्योंकि दुख धाम कितना दिन तक चलेगा। दुख धाम घड़ी घड़ी 40 दिन में 60 कानून बना के ऑर्डर चालू करे, ऐसे दुनिया तो नहीं हो सकेगा ना। हमारा तो एक बार मुक्ति धाम का गेट दरवाज़ा खोल दे, सबको मुक्ति धाम में जाने का आह्वान करे, और ऐसी मुक्ति धाम का गेट खोलने वाला कौन हो सकता है? बाबा तो है ही है। बाबा के बच्चे हम तैयार हो जाए, मुक्ति धाम का गेट भी खोल सकते हैं। और जीवन मुक्ति में वर्षा लेने के लिए जिन जिन बच्चों को अभी तक अपॉर्चुनिटी गंवाया है, उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, उनको तन सफल हो जाए, उनका मन सफल हो जाए, उनका समय सफल हो जाए, उनका धन सफल हो जाए, और विशेष विहंगम सेवा हो जाए। उनको भी ऐसा लगे मुझे भी कुछ भाग्य मिला, मुझे भी कुछ अवसर मिला, मुझे एक ऐसी प्रसाद मिला, क्योंकि ईश्वरी सेवा करना भी एक प्रसाद स्वीकार करने का है। ऐसी प्रसाद स्वीकार करने का अवसर मिला, उसकी अपॉर्चुनिटी भी ओपन करने वाले हम लोग ही है। ऐसी करने के कार्य में जो तत्पर रहने वाले हर एक ब्राह्मण बच्चों को, अभी भी हम लोगों ने एक सकाश की एक ग्रुप बनाया। मुझे बहुत खुशी है, हमारे भाई जी भी इधर होगा आज। है सकाश तो शब्दों की सकाश अलग है, मन की सकाश है, आजकल तो साधनों की सकाश भी है। वो सकाश के माध्यम द्वारा लोगों को वरदान देना, लोगों को प्रेरणा देना, लोगों को खुशी बांटना, लोगों को अनेक ब्राह्मण परिवार की नया नया प्रयोग हो रहा है, उस प्रयोग को समाज के सामने प्रस्तुत करना, इसका भी एक प्रयोग है। इसके लिए हमारे परिवार में सकाश की ग्रुप बनाया। आजकल तो डिजिटलाइजेशन हो गया, और भी मोबाइल के माध्यम द्वारा हर ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं, हर ट्रांजैक्शन बैंकिंग का कर सकते हैं। तो हम वरदानों को क्यों नहीं कर सकते? हम वरदान क्यों नहीं उसको उस विधि से भी कर सकते हैं? शक्ति भाई कहाँ हो तो इधर आ जाओ। और बहुत अच्छी बात ये हो रहा है, उसकी भी हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया है, और इसमें करीब 1 करोड़ का लगभग भाई बहनें ने जुड़ रहा है, और भी आप जुड़ने की उम्मीद है। सारी भारत में 125 करोड़ पॉपुलेशन है, तो हम वहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। तन पहुँच नहीं सकते हैं, परंतु साधनों के माध्यम द्वारा पहुँच सकते हैं। ऐसे पहुँचने की विधि में मैं शक्ति भाई का भी आह्वान करता हूँ। उसके विधि क्या होगा, उसकी सिद्धि क्या होगा, उसकी सेवा क्या होगा, उसकी हम कैसे उपयोग करें, उसके भी बारे में कुछ प्रकाश डालें। ओके, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सदा सभी बोले मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, फरिश्ता बाबा, वरदानी बाबा, मेरा बाबा। ओम शांति। ओम शांति। प्राण प्यारे बाप दादा आदरणीय दादी जानकी जी और हमारे सभी वरिष्ठ महारथियों की प्रेरणा से, और विशेष रूप से आदरणीय मृत्युंजय भाई जी की प्रेरणा से एक बहुत सुंदर ग्रुप बना जिसका नाम है पावर ऑफ सकाश। इस ग्रुप में बाबा के लगभग 50,000 से ज़्यादा बाबा के बच्चे हैं, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इसमें ग्रुप में रोज़ एक टारगेट लिया जाता है, जैसे कि हमारे सेंटर्स हैं जो निर्विघ्न रह सकें, जो सेंटर्स हैं उसकी सेवा बढ़ सके, जो जैसे कि आज नोटबंदी की बात है, काला धन की बात है, डिफरेंट जो भी समस्याएं हैं उसके लिए एक टारगेट रखा जाता है। और इसका उद्देश्य है 1 थॉट 1 टाइम 1 टारगेट 1 गॉड और 1 वर्ल्ड फैमिली। तो सारे विश्व परिवार एक साथ मिलकर एक टारगेट देते हैं। जैसे कि हमारे ऊपर एक टार्च का फोकस किया जाएगा तो थोड़ी रोशनी आएगी, और 50,000 आत्मा यदि आपके ऊपर फोकस करें तो कितनी सारी एनर्जी आएगी। तो 50,000 बाबा के बच्चे रोज यज्ञ को सशक्त करने के लिए, निर्विघ्न करने के लिए और सेवाओं को बढ़ाने के लिए हमारे वरिष्ठ सभी भाई बहनों की प्रेरणा से प्रोसेस कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो उसका एक बहुत सुंदर बाप दादा की प्रेरणा से एक ऐप लॉन्च किया गया 15 नवंबर को,
जिसमें आदरणीय मृत्युंजय भाई जी का पूर्ण सहयोग रहा है। और उस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इस सेवा में आप 100% जो बाबा की अभी वर्तमान समय में जो डिमांड है वो सकाश की, जैसे कि भाई साहब ने कहा कि परिस्थिति बताकर नहीं आएगी, इसलिए हमें अवस्था को ऊंचा करना है। तो अवस्था कैसे ऊंची रहे, तो इसमें सारे जो भी हमारे महारथी भाई बहनें हैं उनकी क्लास रोज आपको मिलेगी और रोज वो आपको डायरेक्ट सोशल मीडिया के थ्रू, ऐप्स के थ्रू, पावर ऑफ सकाश की जो ऐप्स बनी है उससे डायरेक्ट आपको गाइड करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, मतलब 1-to-1 कन्वर्सेशन होगा। और इसमें इस प्रोजेक्ट के साथ एक बहुत अच्छा निर्णय लिया गया। अभी हमारे एक सेंटर्स, जो भी बाबा के सेंटर्स जहां पर स्वयं के मकान नहीं हैं, उसके लिए सकाश दी गई। त्रिपुरा में विशेष इसका एक रिजल्ट आया कि त्रिपुरा में उन सारे सेवा केंद्रों को स्वयं का मकान मिल गया, स्वयं का घर मिल गया, जहां पर स्वयं का घर नहीं था, स्वयं का मकान नहीं था, सारे सेंटर्स स्वयं का बाबा का घर मिल गया। कई ऐसे भाई बहन होते हैं जो कभी वेंटिलेटर में हैं और बिल्कुल अंतिम अवस्था होती है, तो उस समय बोलते हैं कि सकाश ही अब अंतिम रिजल्ट आएगा, उससे ही कुछ हो सकता है। तो वो भेजते हैं और उनसे जब इतने सारे भाई बहन इकट्ठा जब सकाश देते हैं तो उसका रिजल्ट भी अनलिमिटेड आता है। मैं आपको एक प्रोसेस कराता हूं, सभी हाथ ऐसा करेंगे। सामने दीवार है, आप काली बॉल फेंकेंगे तो कौन सी बॉल रिटर्न आएगी? फेंकिए काली बॉल, कौन सी बॉल रिटर्न आएगी? सफेद बॉल फेंकिए, कौन सी बॉल रिटर्न आएगी? खुशी फेंकेंगे, कौन सी चीज रिटर्न आएगी? तो सकाश फेंकेंगे तो क्या रिटर्न आएगा? तो हमें क्या फेंकना है? रिलेशनशिप को ठीक करना है, अपनी अवस्था को ऊंचा उठाना है। तो जब हम सकाश देते हैं, हम सभी इसमें एक विशेष ग्रुप में सभी आदरणीय मृत्युंजय भाई, उषा दीदी, सूरज भाई, परम आदरणीय निर्वैर भाई साहब, दादी जानकी जी, सभी का लेक्चर्स आपको रोज 2-3 दिन में, सप्ताह में सुनने को मिलेगा और उसके अनुसार हमें पुरुषार्थ करना होता है, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इस बाबा के बेहद सकाश ग्रुप में जुड़कर जो बाबा चाहता है हमसे, निर्विघ्न स्थिति बनाने के लिए, निर्विघ्न यज्ञ बनाने के लिए और सतयुग सृष्टि को करीब लाने के लिए, उसमें आप सभी सहयोग करेंगे। ओम शांति।